नमस्कार। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ पिंकी नारंग और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही कहानी ठाकुर साहब की नगरी फलक का दूसरा भाग। मौसमी ने उसे घर के बाहर उतार दिया। उसने डरते डरते मौसमी से पूछा, आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, फिर भी ना सिक्योरिटी ना कोई मिनिस्टर वाला तामझाम। मौसमी ने अपनी सरल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, ये ठाकुर साहब की नगरी है, यहाँ कोई डर नहीं। शोना की आंखों की पुतलियां सामान्य से दुगनी हो गई और कांपती जुबान से निकला, ठाकुर साहब। शुक्र है तब तक मौसमी अपनी गाड़ी को उड़ाती दूर चली गई थी। शोना जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, माँ ने घबराते हुए पूछा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगा दी, मैं तो डर गई थी। शोना के मुंह से अपने आप निकल गया, माँ यहाँ डरने का नहीं, ये ठाकुर साहब की। आधा बोलते हुए वो चुप हो गई। माँ ने उत्सुकता से पूछा, ये ठाकुर साहब कौन हैं? तभी शोना के पापा अपनी टाई की नॉट बांधते हुए अपने कमरे से बाहर आकर बताने लगे, ये ठाकुर साहब यहाँ के राजा हैं। भले ही ये नगरी हिंदुस्तान का हिस्सा है, पर यहाँ के कायदे कानून हुक्म सब ठाकुर साहब का चलता है। वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर अपना सब वैभव ऐशो आराम छोड़कर पेशे से स्वतंत्र पारदर्शी पत्रकारिता में विश्वास रखते हुए अनूठे लोगों की ये नगरी बसाई है, जो अपने आप में अनूठी है। शोना के मन में ठाकुर साहब का खौफ धीरे धीरे सम्मान का रूप लेने लगा था। माँ ने उत्सुकता दिखाते हुए शोना से कहा, मुझे भी घुमाओ ना बेटा, ये नगरी कैसी है मैं भी देखना चाहती हूँ। माँ शाम को चलते हैं। शाम को शोना और उसकी मम्मी नगरी घूमने निकल पड़े। हवा प्रदूषण मुक्त इतनी साफ थी कि उन्हें पैदल चलने में बिल्कुल थकान का अनुभव नहीं हुआ। तकरीबन 2.5 किलोमीटर आगे चलने पर एरो लगा था, जिस पर लिखा था, आगे खूबसूरत एलोवेरा गार्डन है। माँ ने हैरानी से शोना से पूछा, ये कौन सी जगह है जो चारों तरफ से एलोवेरा के खूबसूरत पौधों से घिरी हुई थी? तभी मॉडल जैसी खूबसूरत महिला जो ऊर्जा और खुशी से भरी हुई थी, पीछे से शोना को आवाज़ लगाई, स्वागत है शोना, आपका और आपकी मम्मी का मेरे एलोवेरा गार्डन में। मैं भगवती सक्सेना गौड़। उन्हें देख शोना सोचने लगी, ज़रूर ये कोई मॉडल होंगी। तभी भगवती जी ने हंसते हुए कहा, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता ना, ये सब मेरे इस एलोवेरा गार्डन का कमाल है। तुम चाहो तो तुम भी ये एलोवेरा ले सकती हो। शोना ने सोचा बहुत महंगा होगा, इसलिए उसने मना कर दिया। भगवती जी ने उसकी उलझन सुलझाते हुए और हंसते हुए कहा, ये ठाकुर साहब की नगरी है, यहाँ बेसिक सब फ्री है, सिर्फ लग्जरी का हिसाब देना होता है। शोना ने प्यार से कहा, थैंक यू, अभी हम घूमने निकले हैं, वापसी पर मैं इसे ज़रूर ले जाऊंगी। भगवती जी से विदा ले वो आगे बढ़े। थोड़ी ही दूरी पर एक कोल माइंस थी, जिसके बोर्ड पर रीता जी कोल माइंस लिखा हुआ था। तभी बेहद प्यारी महिला ऑफिस से बाहर निकली और मीठी सी आवाज़ में कहने लगी, स्वागत है शोना आप दोनों का, मैं रीता तिवारी और ये एरिया मेरा है। आइए ना आप लोग, थक गए होंगे, हम मेरे ऑफिस में आइए, हम नाश्ता और चाय लेते हैं। शोना के साथ शोना की मम्मी ने हैरानी से पूछा, आप कैसे ये सब मैनेज करती हैं? रीता जी ने कहा कि यहाँ कोई अकेला नहीं, सब परिवार हैं, और फिर ठाकुर जी की कृपा तो है ही। माँ के हाथ अपने आप नमस्कार की मुद्रा में जुड़ गए। रीता जी ने बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया था। वहाँ से तृप्त होकर वे थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि शोना का ध्यान एक पोट्री और सेरामिक एग्जीबिशन की तरफ गया।
गेट से एंटर करते हुए पहले हर विजिटर को प्यार से कोकोनट पुडिंग खिलाया जा रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अंदर जाते ही माँ और शोना इतने खूबसूरत आर्ट को देख अचंभित हो गए। शोना प्यार से मिट्टी से बने कलात्मक चीज़ों को निहार रही थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, शोना कैसा लगा सब? आप? मैं ममता सिंह देवा। शोना हैरानी से उस प्यारी सी महिला को देखने लगी, जिसके हाथों के जादू को वो कुछ देर पहले से ही निहार रही थी। ममता सिंह स्वयं में ईश्वर के द्वारा बनाई नायाब कारीगरी का नमूना थी। मन ही मन शोना उनके गुणों के आगे नतमस्तक थी। उन्होंने 2 सुंदर से गिफ्ट उसे देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए शोना। शोना कुछ बोलती उससे पहले ही उसे कहकर चुप करा दिया, ठाकुर साहब का हुक्म है ये सुनते ही शोना की बोलती वैसे ही बंद हो गई थी। थोड़ा आगे चलने पर जगमगाती सी जगह थी। वहाँ एक बोर्ड पर नाम लिखा था, स्वर सम्राज्ञी किश्वर अंजुम। तभी श्वेत कपड़ों में चमकते हुए चेहरे वाली बेहद खूबसूरत महिला ने उसे आवाज़ लगाई, शोना हमारे पास से हमसे मिले बिना चली जाओगी क्या? शहद में डूबी आवाज़ जैसे मखमल की तरंगों से गुजरती हुई उसके पास पहुंची। माँ और वो आश्चर्यचकित हो उसे देखते रह गए। शोना आंखों आंखों में माँ से पूछने लगी, तुम तो कहती थी भगवान सबको सब कुछ नहीं देता, फिर ये कैसे सब खूबसूरत गुणों का संगम है किश्वर जी? किश्वर ने जल तरंग सी अपनी हंसी बिखेरते हुए कहा, कहाँ खो गई शोना? आओ अंदर, तुम्हें कुछ नायाब किताबें दिखानी हैं। शोना उनके आकर्षण से खींचती हुई उनके पीछे पीछे चलती और उन्होंने शोना को गिफ्ट में कुछ पुस्तकें भी भेंट की। गिफ्ट में मिली पुस्तकों को शोना ने बड़े एहतियात के साथ संभाल कर किश्वर जी से विदा ली। पूरी नगरी रोशनी से नहाई हुई थी। माँ रात का खाना बाहर से पैक करवा कर वापस चले। ये कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं इसके कुछ नए किरदारों के साथ कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।